एक लड़की जो दिखने में बहुत सुंदर थी, कैब से उतरकर जल्दी से स्टार क्लब के अंदर चली गई। वो बहुत जल्दी में थी, तेज तेज कदमों चल रही थी और खुद से ही बड़बड़ रही थी, लेट हो गई, नेहा तो मार देगी। जल्दी जल्दी में गिफ्ट भी नहीं लाए। वो पार्टी हॉल के गेट पर ही पहुंची थी कि तभी वो एक लड़के से टकरा गई। उस लड़की ने लड़के को बिना देखे सॉरी कहा और अंदर चली गई। अंदर बहुत शोर था, तेज वॉल्यूम में सॉन्ग चल रहे थे, सब डांस में मशरूफ थे। वो लड़की भी धीरे धीरे उस तेज म्यूजिक में घुलने लगी। उसने एक लड़की को पकड़ा और घुमा कर कहा, हैप्पी बर्थडे नेहा। नेहा उसे गुस्से से हाथ बांधे देख रही थी। नेहा ने कहा, मीरा मत आती अगर इतना ही लेट आना था तो। मीरा ने डांस करते हुए कहा, तुझे पता है ना, मेरे मामा मामी किसी जल्लाद से कम नहीं है, इसीलिए लेट हो गई। खिड़की से कूदकर आई हूं और वह फिर डांस करने लगी। नेहा ने मीरा का एक्सक्यूज एक्सेप्ट कर लिया और फिर उसके साथ डांस करते हुए कहा, तू और तेरे मामा मामी पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा तुझे उनसे। दोनों लड़कियां मस्ती में डांस करने लगी, इस बात से बेखबर कि कोई उन्हें देख रहा है। थोड़ी दूर एक लड़का बार काउंटर पर बैठा था, जिसके हाथ में बियर की बोतल थी। मीरा को स्कैन कर रहा था। दूसरा लड़का उसके पास आकर बोला, किसे देख रहा है क्रिश इतनी इंसेंटिव नजरों से। क्रिश ने बियर की सिप लेते हुए कहा, उस लड़की को देख रहा हूं जिसमें ब्लैक जीन्स, ग्रे टॉप, ब्लैक जैकेट पहनी है। अबीर ने कहा, देख तो रहा हूं, नेहा के साथ डांस कर रही है। क्रिश ने कहा, कौन नेहा? अबीर ने कहा, मेरी फ्रेंड जिसके बर्थडे पर हम आए हैं, हमारे ऑफिस में जॉब भी करती है। पर तू उसे घूर क्यों रहा है? क्रिश ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, यहाँ सब ने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी है लेकिन वह लड़की पूरे कपड़ों में है। एंड यू नो व्हाट, अभी अभी वो मुझसे गेट के पास टकराए और उसने मुझे। क्रिश आहूजा को इग्नोर कर दिया। क्रिश उठा, उसने बोतल साइड में रखी और मीरा, नेहा के साथ डांस करने लगा। तभी नेहा का फोन रिंग हुआ, वो साइड में चली गई। क्रिश मीरा दोनों डांस कर रहे थे। मीरा बहुत खुश होकर क्रिश के साथ डांस कर रही थी। थोड़ी देर बाद सॉन्ग चेंज हुआ, फिर दोनों कपल डांस करने लगे। जैसे ही सॉन्ग खत्म हुआ, क्रिश ने मीरा को कमर से पकड़कर खुद से लगा लिया। मीरा कुछ सेकंड के लिए क्रिश की आंखों में देखती रही। क्रिश धीरे धीरे मीरा के होठों की तरफ झुकने लगा। वो मीरा को किस कर पाता उससे पहले ही मीरा ने गुस्से में क्रिश को धक्का दिया और एक चाटा मार दिया। तभी वहां नेहा आ गई। नेहा ने पूछा, क्या हुआ मीरा, तूने इसे चाटा क्यों मारा? मीरा गुस्से से ने कहा, नेहा देख ना यार, मैंने इसके साथ डांस क्या कर लिया, ये तो बदतमीजी पर उतर आया। मुझे किस करने की कोशिश कर रहा था। नेहा ने कहा, अबीर अपने दोस्त को समझाओ, बहुत ज्यादा बदतमीज है, मेरी फ्रेंड के साथ बदतमीजी कर रहा था। इडियट कहीं का। अबीर ने कहा, सॉरी गर्ल्स, ये कल ही लंदन से आया है, यह मेरा दोस्त नहीं है, मेरा भाई है, कजन ब्रदर। मीरा ने कहा, जो भी हो मुझसे दूर रहो। मीरा और नेहा वहां से गुस्से से चली गई। अबीर क्रिश का हाथ पकड़कर बाहर ले आया। बाहर लाकर उसने क्रिश को गाड़ी में बैठाया। कार में बैठाकर कहा, अबे तू क्या कर रहा था? यह इंडिया है, लंदन नहीं। क्रिश ने गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, आई वॉन्ट दिस गर्ल ऑन माई बैग। अबीर हैरान होते हुए बोला, उस लड़की ने जिस गुस्से से तुझे चांटा मारा है ना, उसके जूती भी तेरे घर ना आए और तू उसे बिस्तर पर बुला रहा है। भूल जा, वह किसी अच्छे घर की लड़की है। अबीर हंसते हुए बोला, तुझे खाता ही तो खोलना है, मैं कोई और अरेंज कर देता हूँ। क्रिश ने कहा, नहीं, वो ही चाहिए। अबीर ने कहा, क्यों? तेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड है, किसी के साथ भी कर लेना, उसी के साथ करना जरूरी है क्या? क्रिश ने कहा, हाँ। अबीर ने कहा, देख मैं जानता हूँ तूने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन जो लड़कियां तेरे ऊपर मरती है उनके साथ करना, इसे छोड़ यार। क्रिश ने कहा, जो लड़की आराम से तैयार हो जाती है उनके साथ कुछ भी करना टाइम वेस्ट है। भाई तेरा दिमाग खराब हो गया, तू घर चल, सुबह ऑफिस भी जाना है, कल बात करते हैं। ये कहकर अबीर ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों अपने घर आ गए। अगले सुबह अबीर ने क्रिश को सोते हुए उठाया और कहा, क्रिश उठ जा, कल रात का नशा उतरा नहीं क्या? क्रिश ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, क्रिश ऐसा नशा नहीं करता जिस उतारना पड़े। चलो ऑफिस चलते हैं, फिर ढूंढते हैं उस मीरा नाम की चिड़िया को। दोनों तैयार होकर नीचे आ गए। नीचे अबीर की माँ और क्रिश की चाची आशा नाश्ते की टेबल पर इंतजार कर रही थी। अबीर ने कहा, मॉम डैड नाश्ता नहीं करेंगे? आशा ने कहा, बेटा वह आज जल्दी चले गए, कह रहे थे आज क्रिश के लिए ऑफिशियल पार्टी है, इसलिए तुम दोनों भी जल्दी ऑफिस चले जाओ। क्रिश ने कहा, चाची आपने तो सब कुछ मेरी पसंद का बनाया है। आशा ने कहा, अरे मैं भी तो तेरी माँ हूँ, तो तेरी पसंद का क्यों नहीं बनाऊंगी?
क्रिश ने कहा, मेरी सोनी चाची, लव यू। आशा ने कहा, बस बस मस्का मत लगाओ, चलो दोनों नाश्ता कर लो और ऑफिस चले जाओ। अबीर की छोटी बहन अहाना भी वहां आ गई, वो भी नाश्ता करने लगी। अबीर और क्रिश ऑफिस जाते हुए। क्रिश ने कहा, आलू आजा, तुझे भी छोड़ देते हैं। अहाना ने कहा, रहने दो, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, मुझे अभी टाइम लगेगा। अबीर ने कहा, भाई तू चल, वो अभी 2 किलोग्राम मेकअप करेगी। अहाना गुस्से से ने कहा, क्या है भैया। दोनों भाई हंसते हुए ऑफिस के लिए निकल गए। अबीर क्रिश के चाचा का लड़का है जो इंडिया में रहता है अपने माँ बाप और बहन के साथ। क्रिश के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिसका आधा बिजनेस इंडिया में है, आधा लंदन में। क्रिश इंडिया का बिजनेस संभालने के लिए दिल्ली आया है, जिसके लिए उसके चाचा प्रमोद ने ऑफिशियल पार्टी रखी है। क्रिश 25 साल का एक जिद्दी लड़का है जो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्रिश की मां यशोदा की मौत के बाद क्रिश के पापा अनुराग आहूजा ने दूसरी शादी निकिता से कर ली। अनुराग और निकिता का एक बेटा भी है, रोशी। अपने भाई क्रिश को बहुत प्यार करता है। क्रिश रोशी से 5 साल छोटा है। क्रिश और अबीर ऑफिस गए, दोनों ने पार्टी अटेंड की, लेकिन क्रिश का ध्यान बार ने कहा बार मीरा के मारे हुए थप्पड़ पर जा रहा था। तभी उसे ऑफिस में नेहा को देखा। क्रिश ने कहा, कल मैंने पार्टी रखी है, नेहा और मीरा को भी बुला ले। अबीर ने कहा, क्रिश भाई मैं नेहा को बुला सकता हूँ, मीरा को कैसे बुलाऊं। क्रिश ने कहा, वो सब मैं नहीं जानता, तू मैनेज कर ले, लेकिन मेरी पार्टी में मीरा आनी चाहिए। अबीर सर पर हाथ मारता हुआ, अबे मैं कहाँ फंस गया, करता हूँ कोई जुगाड़। शाम को पार्टी में नेहा और मीरा दोनों आ गई। क्रिश मीरा को देखकर खुश हो गया। क्रिश अबीर से ने कहा, क्या किया तूने जो ये आ गई। अबीर ने कहा, झूठ बोला। क्रिश ने कहा, कौन सा झूठ। अबीर ने कहा, यही कि तू मीरा से माफी मांगना चाहता है। क्रिश एक डेविल स्माइल के साथ कहा, तो मांग लेते हैं माफी। क्रिश मीरा के पास गया और डांस के लिए पूछा। मीरा क्रिश के इरादों से बेखबर, उसने डांस के लिए हाँ कर दिया। दोनों एक दूसरे के साथ कपल डांस करने लगे। क्रिश ने कहा, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। मीरा ने कहा, थैंक यू। क्रिश ने कहा, कल के लिए सॉरी। मीरा ने कहा, इट्स ओके। क्रिश ने कहा, आने के लिए थैंक यू। मीरा ने एक फेक स्माइल दी। मीरा ने कहा, एक्सक्यूज मी। मीरा जाकर विशाल के गले लग गई। मीरा विशाल से प्यार करती थी। विशाल आहूजा कंपनी में मैनेजर पोस्ट पर था। उसने हाल ही में मीरा को प्रपोज किया था। मीरा ने उसे हाँ कर दिया था। मीरा विशाल को पिछले 4 साल से जानती थी। वो दोनों पहले अच्छे दोस्त थे। पिछला भाग। मीरा विशाल से प्यार करती थी। विशाल आहूजा कंपनी में मैनेजर पोस्ट पर था। उसने हाल ही में मीरा को प्रपोज किया था। मीरा ने उसे हाँ कर दिया था। मीरा विशाल को पिछले 4 साल से जानती थी। वो दोनों पहले अच्छे दोस्त थे। अब आगे। क्रिश मीरा की इस हरकत को देखकर बहुत गुस्से में था। क्रिश मन ही मन बोला, मेरा हाथ छोड़कर गई है। क्रिश आहूजा का। क्रिश गुस्से में अबीर को देखकर कहा, कौन है ये। अबीर ने कहा, विशाल हमारे कंपनी में मैनेजर है। क्रिश ने कहा, नेहा को बुला। अबीर ने नेहा को बुला लाया। नेहा ने क्रिश को देखकर कहा, हेलो सर। क्रिश ने कहा, विशाल और मीरा का क्या चल रहा है। नेहा ने कहा, सर ये दोनों एक दूसरे को 6 महीने से डेट कर रहे हैं। मैंने ही मिलवाया था, अगले हफ्ते शादी है इन दोनों की। क्रिश को नेहा की बात सुनकर गुस्सा आ गया। क्रिश गुस्से में ने कहा, अबीर पार्टी खत्म। अबीर ने कहा, अभी तो शुरू हुई है। क्रिश ने कहा, सबको बोल दे घर जाए, पार्टी खत्म। अबीर ने कहा, तू मेरी समझ से बाहर है। कुछ ही देर में पार्टी खत्म हो गई। विशाल और मीरा कार पार्किंग में बातें कर रहे थे। विशाल शरारत से कहा, अच्छा तो तुम यहाँ मेरे लिए आई थी। मीरा शर्माते हुए ने कहा, हाँ, वरना मुझे उस क्रिश की पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विशाल ने शरारत से कहा, अच्छा तो तुम्हें कुछ तो मिलना चाहिए। विशाल मीरा के करीब आने लगा। विशाल मीरा को किस करने वाला था। तभी मीरा ने विशाल को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, विशाल ये सब शादी के बाद। विशाल ने कहा, शादी के बाद भी कर लेंगे। मीरा ने शर्माते हुए कहा, शादी के बाद ही करेंगे, चलो अब मुझे घर छोड़ दो। तभी विशाल का फोन रिंग हुआ। विशाल ने फोन रिसीव करके कहा, आ रहा हूँ, बस अभी आया। विशाल ने मीरा से कहा, मीरा मुझे जाना होगा, अबीर सर का काला था। मीरा ने कहा, मैं घर कैसे जाऊंगी। विशाल ने कहा, कैब करके चली जाओ। विशाल जल्दी से वहां से चला गया। मीरा ने खुद से कहा, विशाल भी ना, अब मैं कैसे जाऊं। नेहा भी गई। उन दोनों को क्रिश देख रहा था। अगले ही पल मीरा अपने मोबाइल में देखती हुई सड़क के किनारे चल रही थी। तभी क्रिश की गाड़ी उसके पास आकर रुकी।
कृष ने कहा, हाय मीरा। मीरा ने कहा, हेलो कृष। कृष ने कहा, चलो मैं घर छोड़ देता हूँ। मीरा ने कहा, नहीं मैं कैब से चली जाऊंगी। कृष ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, यहाँ कैब शायद ही मिले। मीरा ने इरिटेट होकर कहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। कृष ने कहा, बैठ भी जाओ, मैं सॉरी बोल चुका हूं, पर लगता है तुमने माफ नहीं किया। कृष के ज्यादा फोर्स करने से मीरा बैमन बैठ गई। कृष ने मौके का फायदा उठाते हुए मीरा को एक सुनसान जगह ले गया। मीरा ने डरते हुए कहा, कृष तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? यह मेरे घर का रास्ता नहीं है। कृष ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। मीरा ने गुस्से से कहा, कृष अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं इसी बोतल से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। कृष के हाथ में एक बियर की बोतल थी। कृष ने कहा, पहले उतरो। दोनों उतरकर एक सुनसान जगह पर खड़े थे, वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। मीरा अंदर ही अंदर घबरा रही थी। मीरा मन ही मन, अगर इसने मेरे साथ कुछ भी किया ना, सच्ची जान से मार दूंगी इस लड़के को। थोड़ी देर कृष मीरा से मुंह फेर कर शांत खड़ा रहा। मीरा ने देर से ही बोलने के लिए मुंह खोला। कृष ने मीरा का हाथ पकड़ा, अपनी तरफ खींचा। उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर गाड़ी से सटाकर ऊपर की तरफ लॉक कर दिया। कृष और मीरा के होठों के बीच में बस थोड़ी सी दूरी थी। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थी। मीरा ने बहुत गुस्से से कृष से कहा, कृष अगर तुमने मेरे साथ कोई भी बदतमीजी की तो महादेव की कसम तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम जानते नहीं है मीरा को। मीरा को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखें लाल हो गई थी। कृष ने डेविल स्माइल के साथ मीरा से कहा, जानना ही तो चाहता हूं तुम्हें एक रात के लिए। मीरा ने और ज्यादा गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बातों का क्या मतलब निकलता है? पागल हो क्या? इतना नशा भी नहीं करना चाहिए कि जुबान कंट्रोल में ही ना रहे। कृष ने कहा, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं तुम्हारी एक रात के लिए तुम्हें जो कीमत चाहिए वह दूंगा, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो तुम बोलो। मीरा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मीरा ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मिस्टर आहूजा, मेरी अगले हफ्ते शादी है विशाल से। तुम चाहते हो कि मैं विशाल को छोड़कर तुम्हारे साथ रात? अल्पविराम डॉट। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बातें करते हुए? कृष ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, तुम खुश होकर अपनी मर्जी से आ जाओगी तो ठीक है, वरना मुझे मजबूर करना भी आता है। तुम्हारी शादी को अभी 7 दिन बाकी है। मैं तुम्हें 5 दिन देता हूं, अच्छे से सोचकर अपना डिसीजन बता देना, वरना मैं तुम्हें मजबूरन अपने पास बुला लूंगा। मीरा ने गुस्से गुस्से से कहा, मिस्टर आहूजा छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। कृष ने मीरा को छोड़ दिया। तभी वहां एक गाड़ी आ गई। कृष ने मीरा का हाथ पकड़ा, उसे उस गाड़ी में बैठाया। ड्राइवर से कहा, मैम को सेफली घर छोड़ दो। फिर उसने बैक सीट पर बैठी मीरा से कहा, मीरा आराम से सोच लो। अगर कृष अपनी पर आ गया तो तुम कहीं के नहीं रहोगी। मीरा कृष की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मीरा गुस्से में घर आ गई। घर आते ही उसकी मामी और उसकी कजन निशा, जो कि हॉल में बैठी थी, मीरा पर बरस पड़ी। मामी ने ताने मारते हुए कहा, इसके माँ बाप ने इसकी जिम्मेदारी हम पर छोड़ गए और इसे देखो रात रात भर घर से गायब रहती है। पता नहीं उस नेहा ने इसे क्या खिला पिला दिया कि जब देखो नेहा के बुलाने पर चली जाती है। हम तो इसके कुछ लगते ही नहीं। पिछले भाग। मामी ने ताने मारते हुए कहा, इसके माँ बाप इसकी जिम्मेदारी हम पर छोड़ गए और इसे देखो रात रात भर घर से गायब रहती है। पता नहीं उस नेहा ने इसे क्या खिला पिला दिया कि जब देखो नेहा के बुलाने पर चली जाती है। हम तो इसके कुछ लगते ही नहीं। अब आगे। निशा ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो ना माँ कैसी है ये, आपसे पूछकर भी नहीं जाती। मामी, निशा पूछना तो छोड़ो, हमें बताना भी पसंद नहीं करती। मीरा गुस्से में, मामी आज नहीं प्लीज, आज मैं ऑलरेडी बहुत गुस्से में हूँ। मामी, गुस्से में तो क्या हमारा सर फोड़ दोगी? क्या करे, गुस्से में है तो यहाँ रहती हो, यहाँ के कायदे कानून के हिसाब से रहना होगा। पता नहीं इस विशाल ने क्या देखा इस लड़की में, इस पर लट्टू हो गया। मेरी निशा से शादी करता तो कुछ बात थी। निशा, माँ विशाल तो सीधा साधा है, यही तेज तर्रार है, फंसा लिया होगा अपनी अदाओं से और क्या। मीरा ने एक तंज वाली आवाज के साथ कहा, निशा फंसाने की कोशिश तो तुमने भी की थी विशाल को, पर देखा ना तुमसे नहीं फंसा और मैंने फंसा लिया। निशा नकली का रोते हुए, माँ देखो ना मुझे कैसे ताने मार रही है। मामी, इसकी बहुत जुबान चल गई है, अभी तेरे पापा को बुलाती हूँ। सुनो जी, देखो ये मीरा हमारी बेटी को क्या कह रही है। मामा जी चश्मा ठीक करते हुए अंदर से आए और अपनी पत्नी से कहने लगे, इसे जो करना है करने दो, 7 दिन की मेहमान है, ले जाएगा इसे विशाल। एक बार इसकी शादी हो जाए फिर हम इसे नहीं जानते और यह हमें नहीं जानती। मीरा ये सब सुनकर अपने कमरे में जाकर रोने लगी। एलमीरा को कभी भी अपने मामा मामी का प्यार नहीं मिला था। मीरा बस उस घर में रह रही थी जैसे हॉस्टल में रहते हैं।
मीरा 9 साल की थी एल जब वह अपने माँ बाप के गुजरने के बाद मामा मामी के घर रहने आई थी, लेकिन उसे कभी भी मामा मामी का प्यार नहीं मिला। मीरा बचपन से ही अपने काम खुद करती थी, या कह सकते हैं मामी ने कभी भी मीरा का कोई काम नहीं किया। जब मीरा बीमार होती थी तो वह अपनी दवाई खुद लाती थी, अपना खाना खुद बनाती थी, अपनी पढ़ाई खुद करती थी। उसे कभी भी मामा और मामी ने सहारा नहीं दिया। एल मीरा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी एल, तभी तो वह अपने मामा मामी जैसे लोगों के घर में रह रही थी। मीरा महादेव को ही सब कुछ मानती थी। वह महादेव की मूर्ति के सामने रोने लगी, बोली महादेव मेरी लाइफ में पहले इतनी प्रॉब्लम है, ऊपर से क्रिश विशाल को अगर ये सब पता चल गया तो वो क्रिश के साथ कुछ कर ना दे। मामा मामी अपने कमरे में। मामी गुस्से से मुझे समझ नहीं आता 13 साल से ये लड़की हमारे घर में क्यों रह रही है, इसकी बकवास हमें रोज सुननी पड़ती है। मामा जी ने आराम से कहा अरे अगर 1 करोड़ की एफडी ना होती तो इसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त ना करता। कुछ दिनों की बात है, चली जाएगी। मीरा के पिता एक फौजी थे एल जो शहीद हुए थे। उन्होंने मीरा के नाम एफडी कराई थी जो परिपक्व मच्योर होने के बाद 1 करोड़ की हो जाती है। मामा मामी की नज़र उस एफडी पर थी। अगले दिन मीरा विशाल के साथ शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई। मीरा की सारी शॉपिंग विशाल अपने पैसों से करवा रहा था। मामा मामी मीरा की शादी में 1 पैसा भी खर्च नहीं कर रहे थे एल, उन्होंने पहले ही यह बात मीरा और विशाल को बता दी थी। विशाल और मीरा दोनों बहुत खुश थे एल, मीरा को विशाल में अपनी दुनिया दिखाई देती थी एल, विशाल भी मीरा से बहुत प्यार करता था। दोनों जब शॉपिंग कर रहे थे तो एकदम परफेक्ट कपल नजर आ रहे थे। तभी विशाल के पास कॉल आया। विशाल ने कहा सॉरी मीरा जाना पड़ेगा। मीरा गुस्से से तुम्हारा हर बार का नाटक है, तुम हर बार भाग जाते हो। विशाल वापस आया और उसके माथे पर एक किस करता हुआ बोला 6 दिन बचे हैं, फिर हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहूंगा। मीरा हंसते हुए तुम्हें पता है मुझे कैसे मनाना है, तभी तो थोड़ा भी टाइम साथ में नहीं बिताते, जल्दी चले जाते हो। विशाल मेरी जान इस बार जाने दो प्लीज, बहुत जरूरी काम है, एलबीर सर ने बुलाया है। विशाल चला गया एल, मीरा ने अपने शॉपिंग बैग लिए और मार्केट से बाहर आ गई। थोड़ी देर चलने के बाद मीरा के पास क्रिश की कार आकर रुकी एल, क्रिश को देखकर मीरा को गुस्सा आ गया। मीरा गुस्से से तुम्हारे अंदर शर्म है कि नहीं? क्रिश ने कहा नहीं है। मीरा ने गुस्से से कहा भाड़ में जाओ। क्रिश कंफ्यूज होकर बोला भाड़। मीरा इरिटेट होकर बोली गो टू हेल। क्रिश ओके, क्या सोचा तुमने मेरे ऑफर के बारे में? मीरा बहुत गुस्से से मैं विशाल से शादी कर रही हूं, अगर तुमने कोई भी प्रॉब्लम खड़ी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी एल, समझे तुम? क्रिश ने कहा तो मेरी बात मान लो। मीरा ने कहा बहुत घटिया इंसान हो, एक बार में बात समझ नहीं आती। क्रिश हंसते हुए मान जाओ, मुझे मजबूर मत करो। मीरा ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और प्यार से क्रिश से कहा चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। क्रिश ने कार का गेट खोल दिया। मीरा यही पास में एक रेस्टोरेंट है, पैदल चलते हैं। वैसे भी कल जो क्रिश ने मीरा के साथ किया, मीरा क्रिश की कार में बैठकर रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मीरा और क्रिश अगले ही पल एक रेस्टोरेंट में बैठे थे एल, दोनों ने कॉफी ऑर्डर की। क्रिश कम ऑन बेबी, तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड को पता भी नहीं चलेगा, एक रात की तो बात है। मीरा ने शांति से कहा मैं ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? क्रिश ने एटीट्यूड के साथ कहा जो मजा तुम्हारे साथ आएगा वो किसी और के साथ नहीं। तुम्हारे होठ, तुम्हारे बाल, तुम्हारे गाल, तुम्हारी आंखें, उफ़। पिछला भाग। मीरा और क्रिश अगले ही पल एक रेस्टोरेंट में बैठे थे एल, दोनों ने कॉफी ऑर्डर किए। क्रिश कम ऑन बेबी, तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड को पता भी नहीं चलेगा, एक रात की तो बात है। मीरा ने शांति से कहा मैं ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? क्रिश ने एटीट्यूड के साथ कहा जो मजा तुम्हारे साथ आएगा वो किसी और के साथ नहीं। तुम्हारे होठ, तुम्हारे बाल, तुम्हारे गाल, तुम्हारी आंखें, उफ़। अब आगे। क्रिश ये बात कहता हुआ मीरा के होठों को छूने वाला ही था कि मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा बेबसी से देखो क्रिश में और विशाल शादी करने वाले हैं एल, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी लाइफ खराब करके तुम्हें क्या ही मिल जाएगा? क्रिश डेविल स्माइल के साथ सकून, तुम अपनी कीमत बताओ। 1 करोड़ कम है, मैं और ज्यादा दे सकता हूं एल, जो तुम बोलो। मैं विशाल का प्रमोशन भी कर दूंगा एल, सोच लो, एक रात की ही तो बात है एल, विशाल की चिंता तुम छोड़ दो एल, उससे मैं बात कर लूंगा एल, तुम बस डेट डिसाइड करो। मीरा बहुत ज्यादा गुस्से में बोली अगर ये सब कोई तुम्हारी बहन से कहे तो? क्रिश गुस्से में मीरा तुम अपनी औकात से ज्यादा बोल रही हो। मीरा क्यों खुद की बहन पर आई तो गुस्सा आ गया। बाकी लड़कियों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हो। क्रिश तुम मुझे जबरन अपनी बात मनवाने के लिए उकसा रही हो। अब तुम देखना क्रिश क्या करता है। ये बात बोलकर क्रिश रेस्टोरेंट का बिल पे करके वहां से चला गया एल, मीरा गुस्से में वहीं बैठी रही।
उन दोनों की बातें निशा सुन रही थी। वो उसी रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ बैठी थी। निशा जल्दी से उठी और क्रिश की गाड़ी के पास पहुंच गई। निशा ने क्रिश को पीछे से आवाज दी। निशा ने कहा, हाय क्रिश, मैं निशा। क्रिश ने कहा, कौन निशा? निशा ने कहा, मैं मीरा की कजन। मैंने आपकी मीरा की बात सुन ली है। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आप मेरे पापा मम्मी से बात कर लीजिए, आपका काम भी हो जाएगा। क्रिश ने कहा, तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी? निशा ने कहा, क्योंकि आप मुझे 50 लाख रुपए देंगे। आप मीरा को 1 करोड़ दे सकते हैं तो मुझे 50 लाख तो दे सकते हैं। आप 50 लाख मुझे दीजिए और 50 लाख मेरे पापा को, फिर देखिए आपका काम कैसे होता है। क्रिश, बहुत घटिया लड़की हो। निशा, आपको मीरा चाहिए और मुझे पैसे। आप अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हो और मैं अपने दिमाग का। फिर तो हम दोनों घटिया हुए। मैं अकेली घटिया कैसे हुई? बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्रिश ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है एल। निशा ने कहा, कल 50 लाख रुपए लेकर मेरे पापा के पास आ जाए, मैं तब तक सब कुछ सेट कर दूंगी। निशा ने घर आकर अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया। निशा की मां ने कहा, सुनो जी, 50 लाख बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। एक रात की ही तो बात है, भेज देते हैं, उसके पास क्या हो जाएगा। वैसे भी 4 दिन बाद इसकी बारात आ रही है, किसी को क्या पता चलेगा। निशा के पापा ने कहा, वह बात तो ठीक है, पर क्या मीरा मानेगी? निशा की मां ने कहा, मानेगी कैसे नहीं, 2 थप्पड़ लगेंगे तो सब मान जाएगी। निशा के मम्मी पापा पैसों के लिए अंधे हो चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि वो मीरा के साथ क्या कर रहे हैं। अगले दिन क्रिश मीरा के घर आया। उसके पास 50 लाख और एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था। क्रिश को देखकर मामा ने कहा, आइए, आपका सुबह से इंतजार कर रहे थे, पैसे लाए हैं आप। क्रिश ने पैसों का बैग टेबल पर रखते हुए कहा, मीरा कहाँ है? मामा ने कहा, अभी बुलाता हूँ। मामा बैग उठाने लगा। क्रिश ने बैग पकड़ते हुए कहा, पहले मीरा। मामा ने मीरा को बुलाया। मीरा की हालत बहुत बुरी थी। मामा मामी ने उसे बहुत मारा था। रो रो कर मीरा का हाल बहुत बुरा था, उसकी आंखें सूजी हुई थी। मीरा की हालत देखकर क्रिश को थोड़ा तरस आया, पर क्रिश की जिद के सामने क्रिश का तरस बहुत छोटा सा था। फिर भी क्रिश ने मामा से दांत पिसते हुए कहा, ऐसे मनाया है तुमने मीरा को? मामा ने कहा, साहब मान नहीं रही थी, 2-4 थप्पड़ मारे हैं तब अकल ठिकाने आए इसकी। क्रिश मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सामने रखते हुए मीरा से कहो, इसे साइन करेगी। मामी ने कहा, क्या लिखा है इसमें? निशा ने धीरे से अपनी माँ के कान में कहा, माँ आपको क्या लेना है? कुछ भी लिखा हो, हमें क्या लेना देना, बस आप 50 लाख के बारे में सोचिए। क्रिश ने कहा, 1 दिन का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, मीरा मेरे साथ 1 रात रहेगी, फिर मैं यहाँ भेज दूंगा। मामा ने कहा, अरे साहब, हमें आप पर विश्वास है, साइन करने की क्या जरूरत है? आप चाहे तो इसे 2 दिन बाद भेज देना, 4 दिन बाद शादी है इसकी, विशाल लेकर चला जाएगा, हमारे सर से भी मुसीबत चली जाएगी। क्रिश ने अकड़ कर कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास है लेकिन मुझे तुम लोगों पर नहीं, इसलिए मीरा से कहो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगी। मीरा ने गुस्से से कहा, क्रिश मैं साइन नहीं करूंगी, तुम कुछ भी कर लो। मामी ने भी गुस्से से कहा, कैसे नहीं करेगी? मामी ने धीरे से मीरा के कान में कहा, अगर तुमने साइन नहीं किए तो हम विशाल से तेरी शादी नहीं होने देंगे। मीरा रोते हुए बोली, मैं विशाल के लायक रहूंगी ही नहीं। निशा ने मीरा के बाल पकड़ते हुए कहा, ज्यादा क्यों इतरा रही है? विशाल को कुछ पता नहीं चलेगा, कर दे साइन। मीरा ने मजबूर होकर साइन कर दिए। क्रिश ने मीरा के साइन होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट अपनी कोट के जेब में रख लिया। क्रिश ने मीरा का हाथ पकड़कर घर से बाहर ले आया और उसे अपनी गाड़ी में बिठा दिया। मीरा रोते हुए, क्रिश ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, विशाल को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। पर क्रिश को मीरा की किसी बात का असर नहीं हो रहा था। जैसे ही क्रिश गाड़ी में बैठने लगा, पीछे से निशा ने आवाज लगाई, क्रिश आप कुछ भूल रहे हैं। क्रिश ने निशा की तरफ देखकर कहा, क्या भूल रहा हूं? निशा ने कहा, मेरे 50 लाख। क्रिश हंसा और कहने लगा, कौन से 50 लाख? निशा चौंकते हुए, हमारी डील हुई थी। क्रिश ने कहा, कौन सी डील? क्रिश ने डेविल इस्माइल के साथ कहा, शुक्र मनाओ निशा, मैंने तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे इस घटिया सोच के बारे में नहीं बताया, तुम अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई, मेरी होगी। निशा बहुत गुस्से से, तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो, मैं इसका बदला लेके रहूंगी। क्रिश हो जा, तुम मुझे डबल क्रॉस कर रहे हो। क्रिश हंसते हुए, तुम भी तो अपने माँ बाप को डबल क्रॉस कर रही हो। निशा गुस्से में, क्रिश हो जा, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। क्रिश, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नोचती रहो खंबा। क्रिश, आहूजा से बदले की सोचना भी मत, वरना कहीं की नहीं रहोगी। यह बात बोलकर क्रिश गाड़ी में बैठकर मीरा को लेकर वहां से चला गया। पिछला भाग। निशा गुस्से में, क्रिश हो जा, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। क्रिश, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नोचती रहो खंबा।
कृष आहूजा से बदले की सोचना भी मत, वरना कहीं की नहीं रहोगी। यह बात बोलकर कृष गाड़ी में बैठकर मीरा को लेकर वहां से चला गया। अब आगे मीरा को लेकर कृष देव की विला चला गया। यह अनुराग और यशोदा का घर था। अनुराग लंदन जाने से पहले यशोदा के साथ यही रहा करता था। देव की विला पहुंचकर कृष ने मीरा को गाड़ी से उतारा और उसका हाथ पकड़कर गार्डन से होता हुआ बंगले में आ गया। बंगले में पहुंचकर कृष ने मीरा का हाथ छोड़ दिया और उसे डेविल स्माइल के साथ कहा, वेलकम टू माय हाउस। तुम्हारा स्वागत करने के लिए यहाँ कोई नहीं है, बस मैं हूं और तुम हो। तुम चाह कर भी मुझे नहीं रोक सकती मीरा, मैंने तुम्हें 50 लाख में खरीदा है। ये रोना धोना बंद करो, ऊपर कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ। मीरा ने रोते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कृष, मेरी जिंदगी खराब करके तुम्हें क्या मिल जाएगा। ऐसा मत करो प्लीज, मैं विशाल के साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन उसके गिड़गिड़ाने का कृष पर कोई असर नहीं हो रहा था। कृष ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। मीरा ने बेबस होकर कहा, तो क्या एक थप्पड़ का बदला तुम मेरी जिंदगी खराब करके लोगे। तुम मुझे 2 थप्पड़ मार लो पर मेरी जिंदगी खराब मत करो। कृष, मेरी जिंदगी में विशाल के सिवा कोई नहीं है। मैंने विशाल को ही सब कुछ माना है। अब तुम मुझसे मेरा विशाल ही छीन रहे हो। कृष आज के बाद में कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। कृष ने हंसते हुए कहा, अगर तुम आज के बाद विशाल के पास नहीं जाना चाहती तो तुम मेरी मिस्ट्रेस बनकर रह सकती हो। ये सुनते ही मीरा ने कृष को चांटा मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन कृष ने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से कहा, तुम अगर हाथापाई करोगी तो प्यार कब करेंगे, देखो रात हो चुकी है, चलो अच्छी लड़की की तरह ऊपर जाकर फ्रेश हो जाओ। मीरा लगातार कृष को गुस्से से देखे जा रही थी। कृष ने मीरा का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से होता हुआ कमरे में ले गया। कमरे में ले जाकर उसने मीरा को बेड पर धक्का दे दिया, जिससे मीरा सीधा बेड पर जाकर गिरी। कृष ने उसके ऊपर एक रेड कलर की नाइटी फेंकते हुए कहा, 10 मिनट है तुम्हारे पास, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करूं तो ये जल्दी से फ्रेश होकर नाइटी पहनकर बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूं। मीरा ने आखिरी बार सोचा कि वह कोशिश करके देखती है, शायद इस बार कृष मान जाए। मीरा घुटने के बल कृष के पैरों में बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, कृष मेरे माँ बाप भी नहीं है, मैं विशाल से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगी, मेरी जिंदगी खराब मत करो। कृष को तो अपनी जिद का जुनून सवार था। उसने मीरा की एक भी बात नहीं सुनी और उसे कहा, चुपचाप वॉशरूम में जाओ। मीरा को समझ आ गया था कि कृष उसकी एक भी नहीं सुनेगा। उसने अपनी नाइटी उठाए और चुपचाप वॉशरूम में चली गई। करीब 15 मिनट बाद वह नहाकर बाहर आए। कृष ने जब मीरा को नाइटी में देखा तो वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने जल्दी से जाकर मीरा के कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखकर कहा, गुड गर्ल। कृष ने मीरा के होठों को किस करना शुरू किया। पैशनेट किस के बाद कृष ने उसके कलरबोन पर किस किया। कृष अपना कंट्रोल खो रहा था। कृष ने फिर उसकी नाइटी की डोरी खोल दी और धीरे से कान में कहा, गेट रेडी बेबी। कृष ने मीरा को गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया। कृष मीरा के ऊपर आ गया और किस करने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद कृष को महसूस हुआ कि मीरा रिएक्ट नहीं कर रही है। कृष ने कहा, मीरा मीरा, लेकिन मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। कृष घबरा गया। कृष के मुंह से निकला, ओ गॉड, इसे क्या हो गया। कृष ने कई बार मीरा को जगाने की कोशिश की। कृष ने मीरा के गाल थपथपाते हुए कहा, मीरा उठो, मीरा उठो, लेकिन मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। कृष बहुत घबरा गया था। कृष जब मीरा को जगा रहा था तो उसने नोटिस किया कि मीरा के मुंह से झाग आ रहा है। कृष, ओ गॉड, इसने जहर तो नहीं खा लिया। कृष ने बिना देरी किए डॉक्टर को कॉल किया। कृष ने फोन पर मीरा की कंडीशन को बता दिया। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर आहूजा, मैं अपनी टीम के साथ आ रहा हूं, पेशेंट को सोने मत दीजिएगा। कृष ने कहा, मैं कोशिश करता हूं कि मीरा को सोने ना दूं, आप प्लीज जल्दी आइए। कृष ने फोन काटा और मीरा को फिर से जगाने की कोशिश की, लेकिन मीरा जग ही नहीं रही थी। कृष मीरा को जगा रहा था, मन ही मन सोच रहा था, मैंने भी क्या कर दिया, ये लड़की मर गई तो नहीं नहीं, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। कृष, इसे कैसे जगाऊं। कृष को कुछ समझ नहीं आया तो वह वॉशरूम में जाकर पानी लेकर आया। उसने बहुत सारा पानी मीरा के मुंह पर डाल दिया। मीरा को थोड़ा होश आया, पर उसकी आंखें बंद हो रही थी। कृष ने कहा, मीरा मीरा मीरा, होश में आओ, मीरा होश में आओ। कृष लगातार उसके गालों को थपेड़े दे रहा था, उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर मीरा की आंखें बंद हुए जा रही थी। मीरा की आंखें मीरा के कंट्रोल में नहीं थी। थोड़ी देर में वहां डॉक्टर की टीम आ गई। डॉक्टर की टीम को देखकर कृष ने राहत की सांस ली।
डॉक्टर ने कहा, मिस्टर आहूजा आप बाहर जाए। क्रिश कमरे से बाहर आ गया और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। क्रिश को बहुत टेंशन हो गई थी। इसको बार बार मीरा का गिड़गिड़ाना याद आ रहा था। क्रिश खुद से बोल रहा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं क्यों अपनी जिद के आगे इतना मजबूर हो जाता हूं। पिछला भाग। क्रिश कमरे से बाहर आ गया और इधर उधर चक्कर लगाने लगा। क्रिश को बहुत टेंशन हो गई थी। इसको बार बार मीरा का गिड़गिड़ाना याद आ रहा था। क्रिश खुद से बोल रहा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं क्यों अपनी जिद के आगे इतना मजबूर हो जाता हूं। अब आगे। डॉक्टर्स मीरा का ट्रीटमेंट कर रहे थे और बाहर खड़े क्रिश का दिल धड़क रहा था। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर दो नर्स के साथ बाहर आए। उन्होंने क्रिश को अकेले में सख्ती से कहा, मैं तुम्हारी मां यशोदा जी को जानता था। तुम्हें ऐसी हरकत शोभा नहीं देती कि तुम किसी लड़की को अपने विला में लाओ और उसके साथ मारपीट करो। तुम्हें कोई हक नहीं है तुम किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करो। अगर मर जाती तो तुम पर केस हो जाता। उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। उसने टॉयलेट क्लीनर भी लिया था। उसे कम से कम 8 घंटे सोने मत देना। क्रिश ने टाइम देखा, 11 बज चुके थे। डॉक्टर मीरा को नाइटी में देखकर समझ गया था कि यह क्या हुआ होगा। डॉक्टर अपनी टीम के साथ चला गया था। क्रिश कमरे में आ गया। क्रिश ने मीरा को बेड पर मदहोशी की हालत में देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मीरा की बाजू पकड़कर उसे उठाकर कहा, सोना मत। मीरा सुन रही हो, तुम्हें सोना नहीं है। क्रिश को बहुत गुस्सा आ रहा था। क्रिश को लग रहा था कि वह मीरा से हार गया। क्रिश ने मीरा को बेड से उतारा। मीरा की आंखें बंद हो रही थी। क्रिश ने मीरा से कहा, मीरा उठा, चलो मैं तुम्हें विला दिखाता हूँ, देखो मेरा विला कितना बड़ा है। मीरा को थोड़ा होश आया। क्रिश ने मीरा को अपना विला दिखाया। विला बहुत बड़ा था। उसमें स्विमिंग पूल, गार्डन, स्टडी रूम, 6 बड़े बड़े कमरे, बड़ा सा किचन। वह किसी महल से कम नहीं था। मीरा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे विला देखने में इंटरेस्ट नहीं था। वह तो बस क्रिश के कहने पर उसके साथ उसका विला देख रही थी। करीब 2 घंटे तक क्रिश मीरा का हाथ पकड़कर विला में घूमता रहा। फिर उसे महसूस हुआ जैसे मीरा को नींद आ रही है, अब वह गिरने वाली है। क्रिश ने गुस्से से मीरा का हाथ पकड़ा और बाथरूम में ले जाकर शावर ऑन कर दिया। मीरा के ऊपर जब एक साथ इतना सारा पानी गिरा तो उसकी आंखें खुल गई। क्रिश ने गुस्से से कहा, मीरा मैंने कहा था ना, सोना नहीं है तुम, सो क्यों रही हो? अब खड़ी रहो इस शावर में। पानी गिरने से मीरा की नाइटी मीरा के बदन से चिपक गई। क्रिश ने उसके बदन को देखा तो बस देखता ही रह गया। कुछ देर बाद क्रिश ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। करीब 20 मिनट शावर के नीचे खड़े रहने के बाद क्रिश उसकी बाजू पकड़कर बाहर लाया। क्रिश ने कहा, होश में आओ मीरा। होश में? मीरा ने आंख खोलते हुए कहा, हाँ मैं होश में हूँ। क्रिश ने अलमारी खोलकर उसमें से एक साड़ी निकाल कर देते हुए कहा, ये लो, इसे पहन लो, मेरी माँ की साड़ी है। मीरा उसे पकड़कर बाथरूम में जाने लगी। क्रिश ने कहा, बाथरूम में नहीं, यही पहनो। मीरा ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम्हारे सामने। क्रिश ने मुंह फेर लिया। मीरा ने कहा, मैं ऐसे नहीं पहनूंगी। क्रिश पलटा और मीरा की बाजू पकड़कर गुस्से से कहने लगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हें ऐसे ही चेंज करना होगा। देखो मीरा, तुम मेरी रात खराब कर चुकी हो, अब मेरा दिमाग मत खराब करो। चुपचाप ये साड़ी पहन लो, मैं जब तक मुंह फेरे खड़ा हूं, समझी तुम? नहीं तो मैं खुद पहना दूंगा। करीब 20-25 मिनट बाद मीरा ने साड़ी पहनकर क्रिश से कहा, मैंने साड़ी पहन ली। क्रिश ने पलटकर मीरा को देखा। क्रिश उसे देखता ही रह गया। मीरा साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से वह मदहोशी के हालत में थी। उसके गीले बाल उसके गालों पर आ रहे थे जिसे वह बार बार पीछे कर रही थी। क्रिश ने मीरा को जब ऐसे देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह फिर से मीरा अपने आगोश में लेना चाहता था, लेकिन मीरा की हालत को देखकर उसने खुद पर कंट्रोल कर लिया। क्रिश मन ही मन, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। क्रिश ने कहा, मीरा कुछ खाओगी? क्रिश को याद आया कि डॉक्टर ने कहा था कि मीरा को बिना मिर्च मसाले का खाना खाना है। क्रिश को तो खाना बनाना आता नहीं था, इसलिए उसने मीरा से कहा, चलो हम दोनों किचन में चलते हैं, कुछ बनाते हैं। मीरा ने बचपन से ही अपना काम खुद किया था, तो मीरा को बहुत अच्छा खाना बनाना आता था, लेकिन मीरा की हालत ऐसी नहीं थी कि वह खाना बना सके। फिर भी वह क्रिश के पीछे पीछे किचन में चली गई। क्रिश किचन में क्या बनाए, क्या बनाए, क्या बनाए? चलो मीरा, एक काम करते हैं, तुम डोसा बना दो। मीरा ने लाचारी से कहा, मेरी हालत नहीं है डोसा बनाने की, मैं नहीं बना सकती, मैं बैठ जाती हूँ। क्रिश ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, बैठना नहीं है तुम्हें, तुम सो जाओगी। देखो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें सामान ला कर देता हूँ, तुम डोसा बना दो, हम दोनों मिलकर खाएंगे। मीरा ने गुस्से से कहा, क्या मुसीबत है?
कृष्ण ने थोड़ा हंसते हुए कहा, टॉयलेट क्लीनर भी तो तुमने ही पिया था। मीरा ने कहा, तो क्या करती, तुम मान ही नहीं रहे थे। कृष्ण ने कहा, तो ये तरीका अपनाया तुमने मुझे मनाने का, और मैं अभी भी ना मानो तो। मीरा ने कहा, तो मैं घर जाकर पी लूंगी, टॉयलेट क्लीनर तो हर घर में होता है। कृष्ण ने कहा, पागल वागल हो क्या, लंदन में ये सब आम होता है। मीरा ने कहा, इंडिया में आम नहीं होता, इंडिया में लड़कियों के लिए खास चीज होती है जो वह बस अपने बेटर हाफ के साथ करना चाहती है। मीरा ने कृष्ण से पूछा, तुमने लंदन में किया है ये सब? कृष्ण ने कहा, नहीं। मीरा ने कहा, अच्छा तो मेरे साथ ही करना तो पहली बार। कृष्ण ने कहा, हाँ, पर तुमने करने कहाँ दिया। मीरा ने कहा, ये काम तो पहली बार किसी स्पेशल के साथ करते हैं, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ। कृष्ण ने को मीरा की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं पता, और तुम नींद में भी इतना बोलती हो, चुपचाप मेरे लिए डोसा बनाओ। दोनों ने मिलकर नारियल की चटनी बनाई, सांभर बनाया और डोसे का सामान तैयार किया। मीरा ने कहा, कृष्ण चलो मैं अब डोसा बनाती हूँ, तुम बैठकर खा लो। कृष्ण ने कहा, ठीक है। मीरा ने एक एक करके कृष्ण के लिए 6 डोसे बना दिए, लेकिन कृष्ण बार बार मांगे जा रहा था। कृष्ण ने कहा, मीरा एक डोसा और देना। मीरा को गुस्सा आ गया, उसने 7वां डोसा कृष्ण को देते हुए कहा, कृष्ण महादेव की कसम, अगर तुमने एक डोसा और मांगा तो यह चमचा तुम्हारे सर में मार दूंगी। ये बात सुनकर कृष्ण जोर जोर से हंसने लगा। कृष्ण को हंसता हुआ देखकर मीरा भी हंसने लगी। कृष्ण ने कहा, क्या हुआ, मीरा थक गई। मीरा बोली, मैं तुम्हारे साथ डोसे बना चुकी हूं, मैं और नहीं खड़ी हो सकती, मुझे बैठना है। कृष्ण हंसते हुए कहा, चलो बैठ जाओ, सोना मत, बस 2 घंटे बचे हैं, सुबह के 5 बज चुके थे। पिछला भाग। कृष्ण, मीरा एक डोसा और देना। मीरा को गुस्सा आ गया, उसने 7वां डोसा कृष्ण को देते हुए कहा, कृष्ण महादेव की कसम, अगर तुमने एक डोसा और मांगा तो यह चमचा तुम्हारे सर में मार दूंगी। ये बात सुनकर कृष्ण जोर जोर से हंसने लगा। कृष्ण को हंसता हुआ देखकर मीरा भी हंसने लगी। कृष्ण ने कहा, क्या हुआ, मीरा थक गई। मीरा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ डोसे बना चुकी हूं, मैं और नहीं खड़ी हो सकती, मुझे बैठना है। कृष्ण हंसते हुए कहा, चलो बैठ जाओ, सोना मत, बस 2 घंटे बचे हैं, सुबह के 5 बज चुके थे। अब आगे। खाना खाने के बाद कृष्ण ने मीरा से कहा, चलो डांस करते हैं। मीरा ने कहा, मैं नहीं कर सकती, मुझे बैठने दो प्लीज प्लीज। कृष्ण ने कहा, डांस करेंगे नहीं तो तुम सो जाओगी। मीरा बोली, मुझे प्लीज 5 मिनट सोने दो प्लीज। 5 मिनट बाद मुझे उठा देना। कृष्ण ने जब तक म्यूजिक चला दिया था। कृष्ण ने कहा, मीरा मैंने कहा ना हम डांस करेंगे, चलो। कृष्ण ने मीरा का एक हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। कृष्ण का एक हाथ मीरा के कमर में था और एक हाथ से उसने मीरा का दूसरा हाथ पकड़ा। वह दोनों कपल डांस करने लगे। मीरा को इतने पास देखकर कृष्ण का मन हुआ कि मीरा को किस कर ले, लेकिन वो अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल कर रहा था। मीरा खुद को बड़ी मुश्किल से जगा रही थी। कृष्ण ने मीरा का ध्यान बांटने के लिए कहा, मीरा तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मीरा ने कहा, मेरे पापा आर्मी ऑफिसर थे, वह शहीद हो गए। मम्मी पापा का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वह भी चल बसी। मुझे मामा मामी अपने घर ले आए, बस तब से 13 साल से मैं मामा मामी के घर में ही हूँ। कृष्ण ने डांस करते हुए मीरा को घुमाया तो उसकी नज़र मीरा के बैक पर गई। मीरा के ब्लाउज की डोरी हल्की सी खुली हुई थी। कृष्ण ने मीरा को रोका और उसे उसकी कमर की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। कृष्ण ने कहा, रुको, तुम्हारी ब्लाउज की डोरी खुली है, मैं बांध देता हूँ। कृष्ण ने मीरा के बाल हटाए और उसके कमर को देखा। मीरा के कमर पर बहुत सारे चोट के निशान थे, शायद मामा मामी ने उसे कल रात बहुत मारा था। कृष्ण ने हैरान होकर पूछा, ये चोट के निशान कहाँ से आए? मीरा ने कहा, मामा ने बेल्ट से मारा था। कृष्ण बहुत गुस्से में, तुम्हारा मामा है कि जल्लाद है? मीरा थोड़ा नाराज होते हुए, तुमने ही तो ये सब किया है। कृष्ण ने कहा, मैंने ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, समझी तुम? कृष्ण ने धीरे से मीरा के चोट पर उंगली फेरते हुए कहा, इससे पहले भी मारा इन्होंने तुम्हें? मीरा ने कहा, हाँ, अब तो आदत सी हो गई है। कृष्ण ने कहा, तुमने कभी पुलिस को क्यों नहीं बताया? मीरा को इस बात पर हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, पुलिस क्या करती? कृष्ण बोला, तुम्हारे मामा को जेल में डाल देते। मीरा ने कहा, जब वह जेल से छूट कर आते तब? मेरा कोई और घर नहीं है, मुझे वहां रहना ही होगा जब तक विशाल से मेरी शादी नहीं हो जाती। कृष्ण ने कहा, तुम आजकल की मॉडल लड़की हो, तुमने अपनी पढ़ाई कर खुद को सेल्फ डिपेंड क्यों नहीं बनाया? मीरा ने कहा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, पर मेरी मामी ने मेरी सारी डिग्री जला दी। कृष्ण ने पूछा, क्यों? मीरा बोली, क्योंकि जब विशाल मेरे घर मेरा हाथ मांगने आया था तो मेरे मामा मामी को लगा कि निशा का हाथ मांगने आया है, तो मामी ने गुस्से में मेरी सारी डिग्री जला दी। कृष्ण ने कहा, बहुत घटिया लोग हैं तुम्हारे मामा मामी, चलो तुम्हारे चोट पर दवाई लगा देता हूं। मीरा ने कहा, रहने दो, 2-4 दिन में खुद ही निशान चले जाएंगे। कृष्ण बोला, मैंने कहा ना चलो। कृष्ण ने मीरा की कमर पर दवाई लगाई।
कृष दवाई लगा रहा था तो उसे मीरा पर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल किए हुए था। कृष दवाई लगाते हुए, मीरा तुम विशाल से कब मिली? मीरा ने कहा, विशाल और मैं कॉलेज में साथ पढ़ते थे, हमने इंजीनियर की पढ़ाई साथ में की है। कृष ने कहा, तो तुम दोनों का प्यार 5 साल से है? मीरा ने कहा, नहीं, उसने मुझे प्रपोज तो अभी 6 महीने पहले ही किया है। कृष बोला, लग गई दवाई, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मीरा ने हंसते हुए कहा, तुम चोट भी देते हो और दवाई भी लगाते हो, कमाल के बंदे हो। अगर मैं विशाल से शादी ना कर रही होती तो तुमसे कर लेती। मीरा ने यह बात बिना सोचे समझे बोल दी। कृष ने उसे अपनी ओर थोड़ा सा खींचकर कहा, तो अब कर लो, अभी भी टाइम है। कृष की यह बात सुनकर मीरा की दिल की धड़कन तेज हो गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने 1 सेकंड के लिए मन में सोचा कि इसको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। तभी उसने बात को पलटते हुए कहा, कृष छोड़ो, मुझे नींद आ रही है। कृष ने टाइम देखा, 7:00 बज चुके थे। कृष ने कहा, नहीं रुको, मुझे भी डॉक्टर को कॉल करना, अभी नहीं सोना। कृष ने डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर को सारी कंडीशन बता दी। डॉक्टर ने कृष से कहा कि वह मीरा को 2 घंटे सोने दे, उसके बाद उसे उठाकर दवाई दे दे। कृष ने फोन पर कहा, ठीक है, और फोन काट दिया। तभी कृष ने देखा कि मीरा उसके कंधे पर सर रखकर सो चुकी है। कृष ने मीरा को प्यार से उठाया और बेडरूम में ले गया। बेडरूम में ले जाकर उसने मीरा को प्यार से बेड पर लेटाया, उसको ब्लैंकेट से कवर किया और धीरे से कहा, मीरा आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। कृष सोफे पर बैठकर लैपटॉप निकालकर कुछ काम करने लगा। मीरा 2 घंटे तक सोई। 2 घंटे बाद कृष ने मीरा को जगाया। कृष ने मीरा की बाजू पकड़कर कहा, मीरा उठो, मीरा उठो, तुम्हें दवाई लेनी है। मीरा थोड़ी सी उठी और बोली, थोड़ा और सोने दो कृष, प्लीज। कृष ने कहा, मीरा दवाई ले लो फिर सो जाना। मीरा उठी और जाकर सोफे पर बैठ गई। कृष मीरा के लिए दवाई और पानी लेकर आया तो उसने देखा मीरा सोफे पर बैठे बैठे सो रही है। कृष सोफे के पास रखी आर्म चेयर पर बैठ गया। उसने मीरा से कहा, मीरा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मीरा ने आंख खुली और वह बेड की तरफ जाने लगी। कृष ने मीरा का हाथ तेजी से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मीरा अपना बैलेंस नहीं बना पाए और सीधा जाकर कृष की गोद में बैठ गई। मीरा अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी ही खोल पा रही थी। कृष ने मीरा के गालों को थपेटते हुए कहा, आंखें खोलो मीरा, आंखें खोलो, ये दवाई खा लो। मीरा ने कृष के हाथ से टैबलेट ली और मुंह में रख ली। कृष ने उसे पानी पिलाया। कृष एक लंबी सांस लेकर कहा, उफ़। वह भी बहुत थक गया था। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अंगड़ाई ली और आर्म चेयर पर पीछे की तरफ होकर अपनी कमर लगा ली। उसने नोटिस किया मीरा उसी की गोद में बैठे बैठे सो गई। कृष भी कल रात से बहुत ज्यादा थक गया था। उसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मीरा को उठाकर बेड पर लेटा दे। उसने मीरा को बाहों में भरा और उसी चेयर पर सो गया। पिछला भाग। कृष एक लंबी सांस लेकर कहा, उफ़। वह भी बहुत थक गया था। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अंगड़ाई ली और आर्म चेयर पर पीछे की तरफ होकर अपनी कमर लगा ली। उसने नोटिस किया मीरा उसी की गोद में बैठे बैठे सो गई। कृष भी कल रात से बहुत ज्यादा थक गया था। उसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मीरा को उठाकर बेड पर लेटा दे। उसने मीरा को बाहों में भरा और उसी चेयर पर सो गया। अब आगे। शाम के 5:00 बज गए थे। मीरा की आंखें खुली तो उसने खुद को कृष की बाहों में पाया। वह कृष के बहुत करीब थी, इतना वह कभी विशाल के करीब नहीं गई थी। मीरा कृष को समझ नहीं पा रही थी। उसने मन ही मन कहा, कृष कैसा है? कल तक तो मेरे साथ ऐसे वाइल्ड बिहेव कर रहा था और अब देखो कितनी शांति से मुझे बाहों में लेकर सो रहा है, जैसे कोई बच्चा अपने फेवरेट खिलौने को लेकर सोता है। मीरा ने खुद को कृष की बाहों से छुड़ाने की कोशिश की, पर कृष नींद में भी मीरा को कसकर पकड़ा हुआ था। मीरा ने कृष को उठाया, कृष उठो। कृष की नींद टूटी तो उसकी पकड़ मीरा से ढीली हो गई। मीरा झट से खड़ी हो गई। मीरा ने अपनी साड़ी ठीक की। मीरा को कृष के सामने बहुत शर्म आ रही थी। कृष को भी थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन उसने अपनी शर्म को साइड करते हुए कहा, देवी उठ गई आप, ओ गॉड, बच गया मैं जेल जाने से, वरना कल तो तुमने मुझे जेल पहुंचा ही दिया था। मीरा ने कहा, आज के बाद कभी किसी लड़की के साथ ऐसा मत करना। कृष, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने हाथ जोड़कर लिए, मैं अपनी बीवी के साथ भी ऐसा नहीं करूंगा। मीरा ने कृष के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, ऐसा नहीं कहते, महादेव सुन लेते हैं तो विश पूरी कर देते हैं। जब मीरा ने कृष मुंह पर हाथ रखा तो कृष चाहता था मीरा वह हाथ कभी ना हटाए, लेकिन मीरा ने शर्म के मारे झटके से अपना हाथ हटा लिया। कृष मीरा को छेते हुए बोला, तुम्हारे महादेव सुनते हैं। मीरा ने कहा, बिल्कुल, दिल से मांगोगे तो मिल जाएगा। कृष ने कहा, ठीक है, तो मैं मांगता हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। कृष के ऐसा बोलने से मीरा के मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। उसके दिल में एक अजीब सी धक सी हुई।
तभी कृष्ण ने मीरा की बाजू पकड़कर गुस्से से कहा, ऐसा नहीं होता मीरा, अब तुम यहाँ से जाओ, ऐसा ना हो कि मैं अपने 50 लाख अभी वसूल कर लूँ, दोबारा इस बंगले की तरफ पलट कर मत देखना, जाओ यहाँ से। मीरा ने हैरान होते हुए कहा, कृष्ण तुम अभी तो ठीक थे, अभी क्या हुआ? कृष्ण ने गुस्से से कहा, जाओ यहाँ से, सुनाई नहीं दिया? जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। कृष्ण ने मीरा की बाजू पकड़ी और बाहर में ले जाकर गाड़ी में बैठा दिया, फिर ड्राइवर से कहा, मैडम को उनके घर छोड़ दो। मीरा गाड़ी में बैठकर घर जाने लगी। मीरा अपने आप से ही बातें कर रही थी, पता नहीं खुद को क्या समझता है, जब मन करता है प्यार से बात करेगा, जब मन करता है गुस्से से बात करेगा, बदतमीज कहीं का। दूसरी तरफ मीरा को भेजकर कृष्ण ने खुद को आईने में देखा तो आईने से आवाज आई, कृष्ण देख, वह लड़की तुझे छोड़कर चली गई उस मामूली से विशाल के लिए। तेरा पैसा, तेरी पोजीशन, तेरा पावर, कुछ भी उसे नहीं रोक पाया, चली गई वह कृष्ण आहूजा को छोड़कर। कृष्ण ने गुस्से से मिरर में मुक्का मारा तो मिरर टूट गया, जिससे कृष्ण का हाथ खून से लथपथ हो गया, लेकिन कृष्ण को कोई असर नहीं हुआ। कृष्ण को बहुत गुस्सा आ रहा था। कृष्ण से गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। मीरा जब घर आई तो मामी ने कहा, आ गई उस अमीरजादे को खुश करके, अरे एक दिन और रुक जाती तो 50 लाख और दे देता, विशाल कहाँ भागा जा रहा है? मीरा ने मामी को गुस्से से देखा, बिना कुछ कहे वह सीधा अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद निशा मीरा के कमरे में आए। निशा ने चढ़ाते हुए कहा, मीरा कैसी गुजरी तुम्हारी रात? मीरा बहुत गुस्से से बोली, जाओ यहाँ से। निशा ने कहा, अगर विशाल को पता चल जाए कि कल रात तुम कहाँ थी तो क्या होगा? मीरा ने गुस्से से कहा, जाओ यहाँ से। निशा मुंह बनाकर चली गई। मीरा को इस बात का डर तो सता रहा था कि विशाल को पता चल गया तो वह मुझे गलत ना समझे, उसने डिसाइड किया कि वह विशाल को सब कुछ बता देगी। अगले दिन मीरा तैयार होकर विशाल के ऑफिस गई। मीरा ने विशाल के केबिन का दरवाजा खोला तो वह कृष्ण से टकरा गई। कृष्ण ने मीरा को कसकर बाहों में पकड़ लिया ताकि मीरा गिर ना जाए। उस टाइम कृष्ण और मीरा को कोई भी देखता तो कहता, ये परफेक्ट कपल है। कृष्ण बहुत ही स्मार्ट था, 5'10" हाइट, गेहुआ रंग, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, बालों को उसने जल्द से सेट किया हुआ था, काली आंखें उसकी स्मार्टनेस को बढ़ा रही थी। मीरा भी कम सुंदर नहीं थी, L5'4" हाइट, गोरा रंग, मोटी मोटी आंखें, पतले पतले होठ, मॉडल सा परफेक्ट फिगर, कली बाल। उसकी बॉडी को देखकर ही तो कृष्ण ने उसे 1 करोड़ का ऑफर दिया था। कुछ सेकंड अपनी बाहों में पकड़कर रखने के बाद कृष्ण ने उसे बहुत गुस्से से छोड़ते हुए कहा, अंधी हो दिखाई नहीं देता? मीरा नहकलाते हुए कहा, मैं विशाल से मिलने आई थी। कृष्ण विशाल का नाम सुनते ही और गुस्से में आ गया। कृष्ण ने मीरा की दोनों बाजू को कसकर पकड़ लिया और बहुत गुस्से से कहा, विशाल 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 विशाल, तुम्हें विशाल के अलावा कुछ और नजर नहीं आता? कृष्ण ने मीरा की बाजू पकड़ी और बहुत गुस्से से कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ ले जाते हुए केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ धकेलते हुए कहा, लो मिल लो अपने विशाल से। विशाल अबीर के साथ मीटिंग में बिजी था। विशाल ने मीरा को देखा तो कहा, सुनो कल हमारी शादी है, सारी शॉपिंग हो गई है, बस मंगलसूत्र रह गया है, तुम बाहर वेट करो, मैं 5 मिनट में मीटिंग खत्म करके आता हूँ, फिर हम दोनों मंगलसूत्र लेने चलेंगे। मीरा विशाल को कुछ बोल नहीं पाए और चुपचाप केबिन के बाहर आ गई। करीब 2 घंटे बाद मीरा और विशाल एक ज्वेलरी शॉप पर बैठे थे, मंगलसूत्र के डिजाइन डिसाइड कर रहे थे। मीरा का ध्यान मंगलसूत्र पर नहीं था, उसका तो पूरा ध्यान कल रात जो हुआ उस पर था। मीरा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि विशाल को कृष्ण बारे में बता दे। विशाल ने मीरा के लिए बहुत महंगा मंगलसूत्र खरीदा। मीरा ने कहा, विशाल तुम्हारे सर पर मेरे अलावा और भी जिम्मेदारी है, तुम्हारा अपाहिज भाई, तुम्हारे 2 बहनें, तुम्हारा भतीजा, तुम सारे पैसे मेरे ऊपर खर्च कर दोगे तो अपनी फैमिली की जिम्मेदारी कैसे पूरी करोगे? तुम्हारे भाई का ऑपरेशन भी होने वाला है, उसके लिए भी पैसे चाहिए, तुम रहने दो, मैं कोई भी सस्ता सा मंगलसूत्र ले लेती हूँ, मंगलसूत्र जरूरी नहीं, तुम्हारा साथ जरूरी है। विशाल ने बहुत प्यार से कहा, मीरा यही चीज तो मुझे तुम्हारी ओर खींचती है, तुम इतनी समझदार सुलझी हुई लड़की हो, मुझे कहाँ मिलती इतनी अच्छी लड़की। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो उन्हें कृष्ण और अबीर देख रहे थे। कृष्ण अबीर भी विशाल की शादी के लिए कोई गिफ्ट लेने आए थे। उन दोनों को साथ में देखकर कृष्ण की आंखों में गुस्सा उतर आया। पिछला भाग। विशाल ने बहुत प्यार से कहा, मीरा यही चीज तो मुझे तुम्हारी ओर खींचती है, तुम इतनी समझदार सुलझी हुई लड़की हो, मुझे कहाँ मिलती इतनी अच्छी लड़की। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो उन्हें कृष्ण और अबीर देख रहे थे। कृष्ण अबीर भी विशाल की शादी के लिए कोई गिफ्ट लेने आए थे। उन दोनों को साथ में देखकर कृष्ण की आंखों में गुस्सा उतर आया। अब आगे। कृष्ण ने अबीर को गुस्से से कहा, पूरे शहर में यही ज्वेलरी शॉप है। अबीर ने कहा, क्या हो गया है तुझे?
जब देखो गुस्से में ही रहता है, कहीं तुझे मीरा से प्यार तो नहीं हो गया? कृष ने और गुस्से से कहा, दिमाग खराब हो गया तेरा, मैं और इससे नो वे, मेरी टाइप की नहीं है। अबीर, अच्छा तो कल देवली विला क्या कर रही थी? कृष के पास अबीर की बातों का जवाब नहीं था। अबीर ने बात पलटते हुए कहा, तू मीरा और विशाल को एक साथ देखकर गुस्सा क्यों हो जाता है? कृष, मुझे यहाँ गर्मी लग रही है इसलिए गुस्सा आ रहा है। अबीर ने एक की तरफ इशारा किया, भाई एक्ट चल रहा है। तभी सेल्सगर्ल ने आकर कहा, सर मैं आपको क्या दिखाऊं? अबीर ने मीरा और विशाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह कपल बैठा है ना, उनके लिए एक अच्छा सा वेडिंग गिफ्ट दिखा दो। सेल्सगर्ल ने बहुत सारी ज्वेलरी दिखाई पर क्रिश को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। फिर उसने एक बहुत एक्सपेंसिव नेकलेस दिखाया। क्रिश को वो पसंद आ गया। क्रिश ने कहा, इसे पैक कर दो। अबीर ने कहा, भाई ये कुछ ज्यादा महंगा नहीं हो गया? क्रिश ने कहा, मैं पे कर देता हूँ। अबीर ने कहा, पर तू तो इनवाइट भी नहीं है। क्रिश ने एटीट्यूड के साथ कहा, मुझे इनविटेशन की जरूरत भी नहीं है, मैं नेहा को दे दूंगा। अबीर ने कहा, हम विशाल के लिए लेने आए थे। क्रिश ने कहा, तू ले ले, मैं जा रहा हूँ। क्रिश ने नेकलेस की 30 लाख की पेमेंट की और वहां से चला गया। अबीर मन ही मन, क्रिश तुझे मीरा से प्यार हो गया पर हुआ गलत टाइम पर। शादी का दिन आ गया। लाल जोड़े में बैठी मीरा किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। नेहा उसके पास थी। मीरा बहुत खुश थी। मीरा की शादी में ज्यादा मेहमान नहीं आए थे। मीरा की तरफ से बस उसके मामा मामी और निशा थे, वो भी बस फॉर्मेलिटी के लिए आए थे। मीरा ने कहा, नेहा अभी तक विशाल बारात लेकर नहीं आया, काफी टाइम हो गया है। नेहा ने हंसते हुए कहा, आ जाएगा, अब तो विशाल तुम्हारा ही है। बेचारा विशाल, आज से उसकी आजादी खत्म। मीरा और नेहा हंसने लगती हैं। मीरा ने कहा, विशाल को फोन करके पूछ कहाँ है वो? नेहा ने कहा, 2 बार कर चुकी हूँ, वो फोन पिक नहीं कर रहा। मीरा ने कहा, उसके भाई को लगा फोन। नेहा ने विशाल के भाई को कॉल किया पर उसने भी फोन पिक नहीं किया। काफी टाइम इंतजार करने के बाद मीरा और नेहा को घबराहट होने लगी। तभी नेहा का फोन रिंग हुआ। फोन अबीर का था। नेहा ने फोन उठाया, बाहर चली गई। अबीर और क्रिश खड़े हुए थे, दोनों बहुत टेंशन में थे। अबीर ने नेहा को कुछ बताया। नेहा सुनकर शॉक्ड हो गई, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? अब मैं ये सब मीरा को कैसे बताऊंगी? विशाल नहीं आया तो वह तो मर जाएगी। वो कब से विशाल का वेट कर रही है। नेहा घबराते हुए, मैं नहीं बता सकती, मुझे नहीं पता मीरा कैसे रिएक्ट करेगी। क्रिश ने नेहा से कहा, नेहा बताना तो पड़ेगा ही कि विशाल अब नहीं आएगा। नेहा, मैं नहीं बता सकती। क्रिश ने कहा, नेहा तुम्हें मीरा को बताना ही होगा कि विशाल अब नहीं आएगा, वह लंदन जा चुका है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, मैं मीरा को नहीं संभाल पाऊंगी, वह मर जाएगी, वो नहीं रह सकती विशाल के बिना। अबीर ने सिचुएशन संभालते हुए कहा, ठीक है हम तीनों चलते हैं, हम तीनों उसे संभाल लेंगे, चलो। तीनों मीरा के कमरे में आ गए। मीरा ने नेहा को रोते हुए देखा तो उसे और ज्यादा घबराहट हो गई। मीरा ने डरते हुए कहा, नेहा तुम रो क्यों रही हो? विशाल ठीक तो है ना? विशाल आ तो रहा है ना यहाँ? मुझे प्लीज बताओ, विशाल कहाँ है? नेहा, विशाल क्यों नहीं आया? नेहा, विशाल से बात हुई, प्लीज मुझे बताओ, यहाँ तुम रो क्यों रही हो? मीरा बहुत पैनिक हो चुकी थी। क्रिश ने कहा, मीरा, विशाल जा चुका है। मीरा ने हैरानी से पूछा, कहाँ चला गया मेरा विशाल? क्रिश ने कहा, लंदन। मीरा बहुत गुस्से से, मिस्टर आहूजा दिमाग खराब हो गया है आपका? कल मैं उसके साथ मंगलसूत्र खरीद कर लाई हूँ और आज आप कह रहे हैं कि वह मुझे छोड़कर चला गया। वह मुझे बिना बताए नहीं जा सकता। मिस्टर आहूजा, आप सब झूठ बोल रहे हैं, मुझे बताओ मेरा विशाल कहाँ है? नेहा ने कहा, मीरा, क्रिश सर सही कह रहे हैं, विशाल लंदन चला गया है। अबीर ने भी कहा, मीरा, विशाल सच में लंदन चला गया है। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मीरा वही फर्श पर बैठ गई। मीरा को लगा जैसे वह अभी मर जाएगी। मीरा बुरी तरह रो रही थी। नेहा ने मीरा को संभाला पर मीरा बेहोश हो चुकी थी। मीरा बेहोश हो गई तो क्रिश है उसे गोदी में उठा लिया। अबीर ने कहा, इसे कहाँ लेकर जा रहा है? क्रिश ने कहा, अपने घर, देव की विला। अबीर ने कहा, बिना किसी रिश्ते के। क्रिश अबीर की ओर देखते हुए, तू क्या चाहता है, मैं इससे शादी कर लूं? अबीर ने कहा, हाँ बिल्कुल यही चाहता हूं। तू एक बार उसे बिना रिश्ते के अपने घर ले जा चुका है, इस बार नहीं। बेशक इसका कोई नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू उसे बिना किसी रिश्ते के अपने साथ ले जाएगा। क्या कहेगा माम डैडी से, कौन है ये? क्रिश, मैं आधे अधूरे सच के साथ मीरा से शादी नहीं कर सकता। अबीर, तो किस हक से तू इसे वहां लेकर जा रहा है? तेरा इस पर कोई हक नहीं है, इसे यही रहने दे मामा मामी के पास। नेहा रोते हुए कहा, इसके मामा मामी इसे जीने नहीं देंगे। मीरा एक एक दिन गिन रही थी कि वह कब अपने मामा मामी के घर से जाए। क्रिश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था।
कृष्ण ने गुस्से से कहा, आखिर तुम दोनों क्या चाहते हो? अबीर ने कहा, मैं जानता हूं तू मीरा से प्यार करता है, तो शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? कृष्ण ने इरिटेट होकर कहा, मीरा मुझे प्यार नहीं करती, विशाल से प्यार करती हैं। अबीर ने कहा, कौन जानता है कि विशाल आएगा या नहीं, अगर विशाल नहीं आया तो? कृष्ण ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, पंडित जी को बुलाओ। कृष्ण मीरा को गोदी में उठाए मंडप में आ गया। कृष्ण मीरा को गोदी में उठाए हुए फेरे ले रहा था, तो मामी ने मामा को कहा, अच्छा हुआ ये मुसीबत की जड़ हमारे घर से चली जाएगी, मैं तो सोच रही थी विशाल नहीं आया तो ये डायन हमारे घर ही रहेगी। निशा ने कहा, मम्मी यह क्या बोल रही हो, तुम जानती भी हो कृष्ण यहूजा कितना अमीर है। यह विशाल जैसे तो हजारों लोग इसकी कंपनी में काम करते हैं। निशा ने चिढ़कर कहा, इस मीरा की बच्ची की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। विशाल नहीं आया तो कृष्ण मिल गया, पर ज्यादा दिन मैं तुम्हें और कृष्ण को खुश नहीं रहने दूंगी। कृष्ण जब मीरा से 7वां फेरा ले रहा था तो मीरा को होश आ गया। मीरा ने खुद को कृष्ण की बाहों में देखा तो गुस्से से कहा, क्या कर रहे हो तुम? कृष्ण ने भी गुस्से से कहा, दिख नहीं रहा तुम्हारे 7 फेरे ले रहा हूं। पिछला भाग। निशा ने कहा, मम्मी यह क्या बोल रही हो, तुम जानती भी हो कृष्ण यहूजा कितना अमीर है। यह विशाल जैसे तो हजारों लोग इसकी कंपनी में काम करते हैं। निशा ने चिढ़कर कहा, इस मीरा की बच्ची की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। विशाल नहीं आया तो कृष्ण मिल गया, पर ज्यादा दिन मैं तुम्हें और कृष्ण को खुश नहीं रहने दूंगी। कृष्ण जब मीरा से 7वां फेरा ले रहा था तो मीरा को होश आ गया। मीरा ने खुद को कृष्ण की बाहों में देखा तो गुस्से से कहा, क्या कर रहे हो तुम? कृष्ण ने कहा, दिख नहीं रहा तुम्हारे 7 फेरे ले रहा हूं। अब आगे। मीरा बहुत गुस्से में थी, वो जल्दी से कृष्ण की बाहों से छुटकारा पाना चाहती थी, पर कृष्ण की पकड़ बहुत मजबूत थी। मीरा ने कहा, कृष्ण तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। कृष्ण ने कहा, कर सकता हूं। मीरा ने कहा, यह बहुत गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कृष्ण ने कहा, 6 फेरे हो गए, बस ये आखिर है, फिर तुम मेरी धर्मपत्नी। मीरा ने कहा, मैं विशाल से प्यार करती हूँ। कृष्ण ने थाली में से सिंदूर लिया और जबरदस्ती मीरा की मांग में भर दिया। कृष्ण ने कहा, पर पत्नी मेरी बन चुकी हो। मीरा ने बहुत गुस्से से कहा, कृष्ण तुम पागल हो, मैं ऐसी शादी को नहीं मानती। मीरा ने पास रखे घड़े को लिया और सारा पानी हवन कुंड में डाल दिया। मीरा अपना सिंदूर पोंछने लगी, पर सिंदूर नहीं हटा। मीरा बहुत बुरी तरह रोने लगी, रोते रोते वो वहीं बैठ गई। थोड़ी देर बाद मीरा गुस्से से उठी। मीरा ने चांटा मारने के लिए अपना हाथ उठाया। कृष्ण ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। कृष्ण ने बहुत ज्यादा गुस्से से कहा, मीरा तुम एक बार गलती कर चुकी हो, इसके बाद तुमने मेरी हद भी देख ली थी, दोबारा ये गलती मत करना। अब चुपचाप मेरे घर चलो। मीरा गुस्से से ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कृष्ण ने गुस्से से कहा, तुम चाहो या ना चाहो, जाना तो तुम्हें मेरे साथ ही है। मीरा ने कहा, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। कृष्ण ने कहा, कर सकता हूँ। मीरा रोते हुए कमरे में चली गई। नेहा ने कहा, कृष्ण सर मैं समझाती हूँ, शायद मीरा समझ जाए। कृष्ण ने कहा, नेहा तुम रहने दो, मुझे पता है वह प्यार से नहीं आएगी, मैं उसे खुद लेकर आता हूँ। अबीर ने कहा, तू बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है। कृष्ण ने कहा, तुझे लगता है वह प्यार से आएगी मेरे साथ? मैं उसे प्यार से कहूंगा वह मेरे साथ आ जाएगी। नहीं आएगी, मुझे पता है कैसे आएगी। कृष्ण मीरा के कमरे में चला गया। मीरा कमरे में रो रही थी। कृष्ण ने मीरा को हाथ लगाकर कहा, मीरा। मीरा ने कृष्ण का हाथ झटक दिया। कृष्ण को गुस्सा आया, उसने मीरा के दोनों हाथ पकड़कर दीवार में सटा दिए और उसके करीब जाकर कहा, तुम मुझे मना नहीं कर सकती। कृष्ण ने कॉन्ट्रैक्ट निकालकर दिखाते हुए कहा, तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जब तक मैं तुम्हारे साथ एक रात नहीं गुजार लेता तुम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती, वरना तुम्हें 2 करोड़ रुपए पेनल्टी देनी होगी। बताओ मीरा, 2 करोड़ दोगी या मेरे साथ चलोगी? मीरा जोर जोर से रोने लगी। मीरा ने सुबकते हुए कहा, क्यों कर रहे हो ऐसा? कृष्ण ने कहा, टाइम आने पर बता दूंगा, अभी मेरे साथ चलो। मीरा ना चाहते हुए भी कृष्ण के साथ चली गई। थोड़ी देर बाद गाड़ी देव की विला पहुंच गई। कृष्ण गाड़ी से उतरा, उसने मीरा से कहा, उतरो मीरा। मीरा सुबकते हुए उतरने लगी। मीरा 2 कदम ही चली थी कि उसे ठोकर लग गई। कृष्ण ने उसे गिरने से बचा लिया, पर उसके पैर से खून आने लगा। कृष्ण ने मीरा को गोद में उठा लिया। मीरा ने कहा, छोड़ो मुझे, अभी उतारो। कृष्ण तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। कृष्ण ने मीरा को कुछ नहीं कहा और सीधा बेडरूम में ले आया। कृष्ण ने मीरा को बेड पर बैठाया और उसके पैर को पकड़ा। मीरा ने पैर खींचते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पैरों में दवाई लगा रहा हूं, जल्दी ठीक हो जाएगा। मीरा ने रोते हुए कहा, तुम हमेशा ऐसे करते हो, पहले दर्द देते हो फिर उस पर मरहम लगाते हो। कृष्ण ने मीरा के पैर पर दवाई लगाई और पट्टी बांधी। कृष्ण ने पूछा, मीरा तुम्हें फ्रेश होना है?
तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा दूं। मीरा ने कहा नहीं होना, बस तुम जाओ यहाँ से। कृष ने कहा कुछ खाओगी? मीरा ने कहा हाँ जहर खाऊंगी। कृष ने कहा वो नहीं मिलेगा। कृष ने अपना लैपटॉप खोला और सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगा। मीरा रोते हुए बेड पर ही सो गई। सुबह जब मीरा उठी तो वह बेड से उतरकर बाथरूम की तरफ जाने लगी, पर उसके पैर में थोड़ी चोट थी, वो गिरने वाली थी। तभी कृष ने उसे संभाल लिया। कृष ने कहा मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। मीरा ने गुस्से से कहा नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, पहले ही बहुत हेल्प कर चुके हो। मीरा बाथरूम में चली गई। मीरा बाथरूम से चिल्लाई कृष। कृष ने कहा क्या हुआ? मीरा गुस्से से ने कहा मैं नहाऊंगी कैसे? यहाँ तो एक भी साबुन, शैम्पू, बॉडी वॉश कुछ भी नहीं है। कृष ने प्यार से कहा तुमने जो लास्ट टाइम किया था उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सब हटवा दिया। मीरा ने गुस्से से कहा मैं पंखे से लटक गई तो? कृष ने कहा मेरे कमरे में पंखा नहीं है। मीरा ने कहा बालकनी से कूद गई तो? कृष ने कहा मरोगी नहीं, बस हाथ पैर टूट जाएंगे। मीरा ने कहा खुद की सांसें रोक ली तो? कृष ने कहा साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आज तक ऐसे कोई नहीं मरा। मीरा गुस्से से बाथरूम के फर्श पर बैठ गई। कृष मीरा के पास जाकर बोला मीरा कुछ हेल्प कर दूं। मीरा को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा क्या हेल्प करोगे? मेरे कपड़े उतार कर मुझे नहलाओगे क्या? कृष ने कहा कहोगी तो ये भी कर दूंगा। मीरा ने कहा जाओ यहाँ से। मीरा ने जोर से बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद मीरा ने बाथरूम से आवाज लगाई, कृष मेरे कपड़े। कृष ने कहा कौन से कपड़े? मीरा गुस्से से ने कहा जो तुम कल रात मंगवा रहे थे। कृष ने कहा ओ कल रात? वो ओफा तो बस कल के लिए था। मीरा ने चिल्लाते हुए कहा तो अब मैं क्या पहनूं? कृष हंसते हुए ने कहा ऐसे ही बाहर आ जाओ। मीरा ने गुस्से से कहा महादेव की कसम किसी दिन तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। कृष ने हंसते हुए कहा अच्छा रुको, मैं देता हूँ कुछ। कृष ने बाथरूम का दरवाजा नॉक किया। मीरा ने कहा क्या है? कृष ने कहा मेरा बाथरोब पहन लो। मीरा को कोई ऑप्शन नहीं मिला तो उसे ही पहनकर बाहर आ गई। मीरा बाहर आई। मीरा को देखकर कृष की दिल की धड़कनें बढ़ गई। कृष मीरा के पास गया और उसे अपनी ओर खींच लिया। मीरा शर्मा गई। कृष ने मीरा की आंखों में देखकर कहा मीरा आई कांट लिव विदाउट यू। कृष ने मीरा को होठों पर किस कर लिया। वो लगातार किस करता रहा। धीरे धीरे कृष के हाथ मीरा के बाथरोब पर चलने लगे।